नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली नाव 121 में। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब बेहद करीब है और अगले 2-3 महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। इससे पहले एसआईआर को लेकर वहां घमासान मचा हुआ है। वोटों को काटने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि बंगाल में इस बार जो मुकाबला है वो एक बार फिर से बीजेपी बनाम ममता बनर्जी की टीएमसी से है। तो जो ये दो अहम दल हैं, इन्हीं के बीच बंगाल की लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि रेस में कांग्रेस भी है, लेफ्ट दल भी हैं और टीएमसी से अलग हुए हुमायूं अकबर ने जिन्होंने नई पार्टी बनाई है वो भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बंगाल चुनाव लड़ रही है। तो कहने को दल तो बहुत है, लेकिन जो अहम लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी मानी जा रही है। और इन सब के बीच एक सबसे ताजा सर्वे आया है चुनावों को लेकर, और ये जो सर्वे है ये है जनमत पोल। जनमत पोल ने पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर ये सर्वे किया है और बताया है कि किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। तो इस सर्वे को आप भी अंत तक देखिए। हालांकि एक बात ये क्लियर कर दें कि ये सर्वे है और एक तरह का प्रिडिक्शन किया गया है जनमत पोल की तरफ से। और ये जो जनमत पोल का सर्वे है इसमें एक बार फिर से किसको आगे दिखाया जा रहा है, किसको पीछे दिखाया जा रहा है, ये आपको बताएंगे। और इस सर्वे को उन्होंने 4-5 कैटेगरी में बांटा है। बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 148 का है। और इन्होंने जो सर्वे कराया है ये 4-5 कैटेगरी में कराया है। दोस्तों, इस सर्वे में किसकी सरकार बन रही है ये आपको बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो बात करें अगर जनमत पोल सर्वे की, तो उसके मुताबिक एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 150 से लेकर 180 सीटें मिल सकती है। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये जो 2021 में चुनाव हुए थे उससे काफ़ी कम है, क्योंकि तब ममता बनर्जी की पार्टी को 200 से ज़्यादा सीटें मिली थी। तो इस जनमत पोल सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 150 से 180 सीटें, बीजेपी को 80 से 110 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे बंगाल में बीजेपी मजबूत होती दिख रही है। क्योंकि जो बीजेपी कभी पश्चिम बंगाल में 0 थी, 0 से 3 हुई और 3 से 77 पर पहुंची, वो इस सर्वे में 100 का आंकड़ा पार करती दिख रही है। वहीं जो लेफ्ट दल और कांग्रेस है इनको 15 से 25 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो जनमत पोल का सर्वे है इसके मुताबिक एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आ रही है, लेकिन जो प्रचंड बहुमत 2021 में मिला था वैसा मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल बंगाल में 294 सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 148। तो 148 से कहीं ज़्यादा, करीब 30 से 35 ज़्यादा सीटें मिलती टीएमसी को दिख रही है। बात अब करें अगर कैटेगरी वाइज, तो कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों की बात करें जिनमें करीब 32 सीटें हैं और ये शहरी इलाका है, तो यहाँ पर टीएमसी की धमक दिख रही है। टीएमसी को 22 से 27 सीट मिलती दिख रही है, वहीं बीजेपी को 4 से 7 और लेफ्ट और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलती दिख रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बात करें जिसमें करीब 56 सीटें कवर होती हैं, तो इन 56 सीटों पर भी टीएमसी ही आगे चल रही है और 35 से 45 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 5 से 8 और लेफ्ट और कांग्रेस को भी 5 से 8 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिण बंगाल जो जिसमें हावड़ा, हुगली और मिदनापुर का इलाका आता है और करीब दक्षिण बंगाल में 112 सीटें हैं, वहाँ भी टीएमसी 65 से 80 सीटें मिल सकती हैं टीएमसी को। और बीजेपी का परफॉर्म भी यहाँ पर एवरेज है, 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जंगल महल जो इलाका है जिसमें करीब 40 सीटें हैं और आदिवासी इलाका कहलाता है, यहाँ बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है और टीएमसी को टक्कर देती दिख रही है। टीएमसी को 18 से 25 सीट, बीजेपी को 12 से 18 सीट, लेफ्ट और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तर बंगाल की बात करें जिसमें 54 सीट आती हैं, तो यहाँ भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होता दिख रहा है। टीएमसी को जहाँ 25 से 35 सीटें, वहीं बीजेपी को 18 से 25 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। और इन सबको अगर जोड़ लें तो एक बार फिर बंगाल में
ममता बनर्जी की सरकार तो आ रही है, लेकिन कम होती सीटों के साथ। क्योंकि जब 2021 में चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी की पार्टी को 220 से ज़्यादा सीटें मिली थी, और इस बार ये आंकड़ा 150 से 180 में बंद हो गया। यानी कि जनमत पोल सर्वे के मुताबिक 180 से आगे टीएमसी नहीं बढ़ पा रही है। वहीं बीजेपी ने बहुत अच्छी फाइट देती दिख रही है बंगाल में भी, और 80 से 110 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। जहां कभी पार्टी 0 सीटों पर थी, 3 सीटों पर थी, उसका ये प्रदर्शन विश्वास बढ़ाने वाला होगा। और वहीं लेफ्ट और कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाएंगी, 15 से 25 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये था पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ताज़ा सर्वे। इस सर्वे को लेकर आप कितना सहमत हैं? क्या ये सर्वे जो रिजल्ट होगा, चुनावी रिजल्ट होगा, उस पर सटीक बैठता है, या फिर जो रिजल्ट होगा वो इस सर्वे के उलट होगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।